हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें है स्टैटिक्स। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, स्टैटिक्स में हम माध्यक और बहुलक, मतलब मीन, मीडियन और मॉड की बात कर रहे हैं। ये तीन चीजें हैं, ये इन तीनों को हमें पढ़ना है। तो देखो बच्चों, माध्य को हम तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। तीन मेथड होती हैं। तो सबसे पहले होती है कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो इस और सेकंड होती है बच्चों कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ठीक है। और थर्ड होती है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें जिसको हम बोलते हैं लघु रीति विधि या लघुत्तर विधि, पद विचलन विधि भी बोलते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं हम पद विचलन या पग विचलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, पग विचलन या पद विचलन। सिंपल से शब्दों में लिख रहा हूँ, पद विचलन विधि। ठीक है, ये तीन मेथड होती हैं। इसमें हम क्या करते हैं? देखो, माध्य को जनरली हम एक्स बार से डेनोट करते हैं, और माध्यक जो है ना, मीडियन, उसको हम स्मॉल एम या कैपिटल एम से डेनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एम मान लेते हैं हम, है ना यहाँ पर। और इसको बहुलक को, मॉड को हम कैपिटल जेड से डेनोट करते हैं बच्चों। तो डायरेक्ट मेथड में हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्स बार लिखेंगे, एक्स बार के बाद समेशियन या सिग्मा, जिसको हम पढ़ते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यह इसका फार्मूला होता है बच्चों। और जब हम एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं या कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं, तो एक्स बार बराबर ए प्लस समेशियन एफ आई डी आई अपॉन समेशियन एफ आई, मतलब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। और स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशियन एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा या समेशियन एफ आई, यह फार्मूला होता है बच्चों। जहां पर ए क्या होता है? एज्यूम मीन होता है, कल्पित माध्य होता है। कल्पित माध्य कौन होता है? ए होता है। इस विधि से हम फार्मूला इससे भी निकालते हैं और इससे भी निकालते हैं, तीनों से निकालते हैं, तीनों से एक ही आंसर आता है बच्चों। अच्छा, माध्यक की बात करें तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? इसको थोड़ा इधर लिखता हूं। माध्यक जिसको हम कैपिटल एम से डेनोट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एम बराबर एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, ये इंटू होता है एच। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद हम मॉड की बात कर रहे हैं, बहुलक जिसको हम कहते हैं, बहुलक जिसको हम मॉड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों, z से डेनोट करते हैं वैसे तो। चिन्ह की बात करें तो z इक्वल टू क्या होता है? l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये इसके फार्मूले, ये फार्मूला होता है बच्चों। यह जो है 4 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें इनमें इसको सॉल्व करना होता है, और एक ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से। ठीक है, मतलब टोटली 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और उसके बाद 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम इसको
कई बार 1 नंबर का जाता है, कई बार 2 नंबर का भी आता है। तो हम यूं मान सकते हैं कि 5 या 6 नंबर का इसमें से टोटल आएगा। ठीक है, तो जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव मान लो, ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन मान लो, इस तरह से ये आएगा। तो देखिए कई बार क्या है, माध्य यदि क्या होता है, यदि उन्होंने मेथड बोल के दे दिया, मेथड ये प्रत्यक्ष विधि का मेथड बोल के नहीं देंगे, यदि उनको कल्पित माध्य विधि से कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो वो लिख देंगे एज्यूम मीन मेथड, मतलब सॉल्व मतलब फाइंड मीन वाई एज्यूम मीन मेथड, ऐसा लिख के दे सकते हैं कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। ठीक है, या पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, फाइंड मीन वाई स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसा लिख के देंगे। ठीक है, तो हमें इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। यदि आपको ये मेथड नहीं आती और आप यदि किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, उसका नंबर नहीं मिलता है। दूसरा, माध्यक निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये सब हमें निकालना, मतलब ये सब निकालने के बाद वैल्यू पुट करते हैं, इसमें आंसर आ जाता है। और इसमें बहुलक के लिए भी, मॉड के लिए भी यह फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इनको करते हैं बच्चों। तो ये 3 हमें फाइंड करना है, मीन, मीडियन और मॉड, मतलब माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चनों को करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों यहाँ तक। ठीक है, ये फार्मूले कई बार लिखने के लिए भी आ जाते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 करा रहा हूं मैं। 2 क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर लिखा डेली वेजेस दिया है और यहाँ पर बोला गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस 50 वर्कर, 50 वर्कर हैं, 50 वर्कर हैं, जिसमें मतलब सबका डेली वेजेस दैनिक वेतन दिया गया है और नंबर ऑफ वर्करों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो डेली वेजेस दिया गया है, इसको हम इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरवल, मतलब वर्ग अंतराल, है ना। क्या हुआ है? ये इंटरवल है आपका, इंटरवल वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो डेली वेजेस, डेली। ठीक है, और ये किस में दिया है? रुपीस में दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर दिया है, नंबर ऑफ वर्कर मतलब संख्या दी है, वर्कर्स की संख्या दी है, वर्कर्स मजदूरों की संख्या दी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या दिया? नंबर ऑफ वर्कर्स, हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर। तो यहाँ पर क्या है? दैनिक वेतन, दैनिक वेतन किस में है बच्चों? रुपीस में है, रुपए में है ये, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है? कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद बाकी के कॉलम, हम 2 कॉलम हमें दिए गए हैं और बाकी के कॉलम हमें बनाना है। तो इस तरह के हम ये बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ 500 टू 520, 500 से 520 दिया है, फिर दिया है 520 से 540, फिर 540 से दिया है 560 तक, फिर 560 से दिया है 580 तक, और फिर 580 से दिया है कहाँ तक? 600 तक। यह वैल्यू दी गई है। ठीक है, और हम इसको इस तरह से लाइन खींच देते हैं। अब इतना डेटा दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी है, जिसको हम FI बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? FI, F भी लिख सकते हो, हम इसको FI लिख रहे हैं। ठीक है, तो FI यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 है, फिर क्या है? 14 है, फिर क्या है? 8 है, और फिर 6 है, और फिर 10 है। इस तरह से ये दिया गया है। अब हमें क्या करना होता है बच्चों?
बात डिपेंड करती है फार्मूले से। यदि हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। आपको यहाँ पर टेबल कौन सी बनाना है कौन सी नहीं बनाना है, यह डिपेंड करता है फार्मूले से। फार्मूले से यदि आप करेंगे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको डायरेक्ट मेथड की बात करूं, मतलब प्रत्यक्ष विधि की बात करूं, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यह फार्मूला होता है। तो हमें सीधा सा मतलब दिख रहा है बच्चों कि एफ आई का मतलब है, ये जो एफ आई है ना, इन सबको जोड़ देंगे तो इसी का नाम तो सिग्मा एफ आई है। आया समझ में? सबको जोड़ लेंगे वही वैल्यू क्या कहलाता है, सिग्मा एफ आई कहलाता है ना। ये एफ आई, ये नीचे वाला तो आ ही जाएगा। तो देखो जोड़ेंगे तो जैसे 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 का शून्य आ गया, हासिल आया 2, ठीक है। कैरी आया 1 1 और 1 2 और 1 3, 3 और कितना था 2, कितना हो गया 5, 50 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल 50 आ गया। अब हमें निकालना है एक्स एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मार्क बोलते हैं, ठीक है, चिन्ह मध्यमान, ठीक है, मध्यमान निकालना है, जिसको हम बोलते हैं टैली मार्क बोलते हैं उसको, ठीक है, या मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मध्य बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, वह होता है एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका हाफ निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 500 और 520 का आधा करना, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 1020 हो जाएगा कि नहीं, 1020 का आधा कितना हो जाएगा 510। ऐसे भी समझ सकते हो आप कि 500 और 520 के बीच में कौन आ रहा है, 510 आ रहा है। तो 510 मतलब 20 का गैप है ना, तो 20 का गैप है तो आधा करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, है ना। मतलब 500 हटा दो, यहाँ पर 20 है, 20 का आधा करेंगे 10, मतलब 510 जोड़ सकते हैं। या फिर दोनों को जोड़ो और आधा कर दो टोटली, है ना, इससे भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन दोनों को जोड़ा, कितना आया 1020 आया, 1020 में से आधा करेंगे 510 आ जाएगा, ये 510 हो गया बच्चों। आया समझ में? चलिए अब आगे बात कर रहे हैं 520 और 540, इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 530, मतलब इस तरह से ये बढ़ेगा। अब आपको पता है 20-20 बढ़ता जा रहा है, तो डायरेक्टली भी अब ध्यान भी नहीं देंगे आप, क्योंकि इंटरवल सभी में गैप सेम है। तो आप 510 आया, 510 में 20 जोड़ दिया, 530 हो गया, और फिर 20 जोड़ दो 550 हो जाएगा, फिर 20 जोड़ेंगे 570, फिर 590, ये आपका डेटा आ गया। समझ में आया बच्चों? अच्छा, इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जोड़ने की जरूरत है नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि सिग्मा एक्स आई चाहिए क्या, सिग्मा एक्स आई चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, तो यह हमें चाहिए नहीं, तो इसको रिजेक्ट करो, मतलब यहां से डैश लगा दिया। समझ में आया? मतलब हमें नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों, अब हमें चाहिए क्या, एफ आई एक्स आई। क्या चाहिए बच्चों, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब है इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, फिर 12 एकम 12, 12 का 2 आ गया, कैरी आया 1, फिर 12 पंजे 60 और कैरी 1 था, क्या आ गया 61, 6120 आ गया। फिर 14 का यहाँ पर 14 है, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एक 0 का 0 आ जाएगा, फिर 14 3 42, 2 आ गया, फिर 14 पंजे 70 और 4 74, 74 आ गया बच्चों। क्लियर है ना? फिर आगे 8 0 का 0 आ गया, 8 पंजे 40 का 0 4 आया, 8 पंजे 40 और 4 44, फिर 6 का 0 का 0 7 56 नहीं 7 42, 42 का 2 कैरी आया कितना 4, है ना, 4 कैरी आ गया। तो फिर 6 पंजे 30 और 4 34, फिर इसका करेंगे तो 5 9 और 2 0 लगा दो। अब इनको जोड़ेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, एफ आई एक्स आई हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स आई एफ आई एक्स आई। अब जोड़ते हैं, पहले 0, पहले कोने कोने वाली ले लो, 0 0 0 0 0 आ गई, फिर दूसरे नंबर पे ले लो 2 है, यहाँ दूसरे नंबर पे 4 है, दूसरे नंबर पे 0 है, मतलब 4 ही बचा, 4 2 6, 6 का 6 आ गया कि नहीं। अब तीसरे नंबर का ले लो, तीसरे नंबर का 1
4 5 5 4 9 9 और 4 13 13 और 9 13 और 9 कितना 22, ये 22 आ गया। फिर अब कितना 2 आ गया है ना। अब फिर लास्ट वाला ले लो 6 7 6 13 13 और 4 17 17 और 3 20 5 25 और कितना था 2 27, ये आ गया 27,260 27,260 आ गया कि नहीं। अब अपन है ये प्रत्यक्ष भी डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 27,260 बटा 50 आया कि नहीं। तो जीरो से तो जीरो उड़ा दिया। अब 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो 5 पंजे 25 की 5 5 बार गया है ना, कितना बच गया 2 बच गया, 2 इधर दे दिया 20 हो गया 22 हो गया, 5 चौके 20, फिर 2 आ गया 2 इधर दे दिया 26 हो गया, ये 5 पंजे 25, फिर कितना बचा 1, अब भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया, फिर 5 दूनी 10, ये आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आई बच्चों, ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन बात ये है कि देखो जब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो कोई भी सवाल, माध्य का कोई भी सवाल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, समझ में आया। लेकिन दिक्कत यह है कि जितना बड़ा, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा मतलब बड़े अंक आए कि नहीं आए, कैलकुलेशन कैलकुलेटिव रहा है। यदि इससे भी कठिन वैल्यू दे दी, यहाँ पर मान लो कि 3 डिजिट में या 4 डिजिट में दे देते और यहाँ भी दे देते तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता कि नहीं। तो फिर हम क्या है कि इस मेथड को यूज ना करके दूसरी मेथड कर रहे होते, समझ में आया। उससे क्या होता है कि डेटा छोटा हो जाता है, समझ में आया कि नहीं, तो उससे आसानी होती है करने में, समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए ये मेथड बनाई गई हैं अलग अलग, ठीक है, कि और बड़ा डेटा है तो और दूसरी मेथड लगा दो तो उससे थोड़ा इजी डेटा आ जाता है, आंसर यही आएगा। समझ में आया आपको, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, करें। चलिए अब देखिएगा दूसरी मेथड से, सेकंड मेथड, ये कौन सी मेथड से करा बच्चों, डायरेक्ट मेथड से करा, मतलब प्रत्यक्ष विधि से करा। अब हम दूसरी मेथड से करेंगे तो दूसरी मेथड का फार्मूला देख लेते हैं क्या है। पहले तो देखें फार्मूला, तो देखो बच्चों फार्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशियन एफ आई डी आई अपॉन समेशियन एफ आई, ये फार्मूला है। तो देखो बच्चों ये फार्मूला है ना, तो ए तो हमें चाहिए रहता है और एफ आई और डी आई, एफ आई ये तो दिया ही रहता है। देखो दो चीजें तो हमें दी रहती हैं, एक इंटरवल दिया रहेगा और एक क्या दिया रहेगा आपको, एफ आई दिया रहेगा, बारंबारता दी होगी, है ना। तो बारंबारता दी होगी, हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई को मतलब एक्स आई क्या होता है बच्चों, मध्यमान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेली मार्क या क्लास मार्क भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। इसमें क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, मतलब आधा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। मध्यमान ऐसी तो निकालते हैं, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, आधा कर दो। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्लियर हुआ बच्चों। तो अब देखिए इसको हमें जोड़ने की जरूरत होती नहीं है। अब हमें क्या निकालना, ए। अब ए क्या होता है, पहली बात तो ये है, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, है ना। ए का मतलब है यहां पर जो वैल्यू है ना, ए मतलब इसी में से हमें किसी एक को ए मानना है, ए मानना है। तो ए मानने का तरीका क्या होता है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि इनको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 हैं। तो हम बीच वाला वैल्यू मानते हैं हमेशा, क्या करते हैं, बीच वाला, ठीक है। तो हम बीच वाला मानने के लिए क्या करेंगे, 2 ऊपर छोड़ देते हैं, 2 नीचे छोड़ देते हैं, बचा कौन, ये, यही ए है। समझ में आया। अब दिक्कत कहां होती, जैसे मान लीजिए सिंपल से शब्दों में बोलूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ही अंक है, केवल एक है, तो अब मध्यमान क्या रहेगा, मध्यमान मिड वैल्यू मतलब ए मानूंगा मैं, तो ए इसी को मानना पड़ेगा। जब मेरे पास मान लीजिए 2 हो जाएं, जब 2 हो जाएंगे तो दो में क्या करूंगा मैं, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दो में क्या करेंगे कि बीच में यदि देखेंगे तो यहां आएगा, बीच में कुछ है नहीं है, इसलिए ये ऊपर वाली को ही मानेंगे। जब 3 हो जाएंगे ना, मान लीजिए सपोज 3 है, अब 3 में 1 2 3 3 है, 3 में हम क्या करेंगे, एक ऊपर कर देंगे एक नीचे, मतलब ये वाली वैल्यू को
ए मानेंगे। बात समझ में आया। लेकिन जब 4 आएंगे तो क्या करेंगे, 4 का मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, यहां आना चाहिए था, लेकिन यहां है नहीं, तो हम ऊपर वाली, एक ऊपर वाली को मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इसको, इस वैल्यू को ए मानेंगे। क्लियर। 5 रहेंगे तो 5 में तो आपको पता ही है, 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच वाला वैल्यू ए रहेगा। समझ में आया। 6 रहेंगे तब 6 में हम 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे छोड़ देंगे, तो बचेगा बीच में कुछ नहीं। फिर क्या करेंगे, उसके एक ऊपर वाली, मान लो ये 6 हैं, 6 में किसको मानेंगे बोलो, यदि 3 3 छोड़ेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा कि नहीं, यहां आना चाहिए, यहां पर है नहीं है तो इसको मानेंगे। समझ गए ना। ठीक है। 7 में, फिर 7 में भी कोई दिक्कत नहीं, 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच वाला जो बचा उसको ही मानेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। 8 में कौन सा, जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, अब किसको मानेंगे, देखो 3 ऊपर 4 ऊपर छोड़ दिए, 4 ये छोड़ दिए, है ही नहीं, यहां आना चाहिए था बीच है नहीं है, तो हम किसको मानेंगे बच्चों, इसको ये मानेंगे, एक ऊपर वाले को, है ना। समझ में आया कि नहीं। 9 में फिर दिक्कत रहेगी नहीं, 10 में भी दिक्कत, 10 में फिर दिक्कत रहेगी। समझ में आया कि नहीं। तो हमें जैसे, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे 10 है, 9 और 10, 9 में कितना, किसको मानेंगे, 9 में तो 5 को मानेंगे, क्योंकि देखो ये 5 हो गए, ठीक है, और ये कितने हो गए, 9 में नहीं, 9 है हमारे पास, 9 है, तो हमने क्या करा बच्चों, 4 को नीचे छोड़ दिया और 4 को ऊपर छोड़ दिया, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। लेकिन जब 10 होंगे तो 10 में क्या करेंगे, 10 में भी 5 को ही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यदि 5 यहां छोड़ देंगे, 5 यहां छोड़ देंगे तो बचा कुछ नहीं यहां, तो ये इसको मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो चलिए अब बात कर रहे हैं, ए हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए निकाल लिया, इसके बाद डी आई निकालेंगे। पहले तो इसको ए माने रहे हैं, तो ए किसको माना है हमने, ए को, इसको माना है कि नहीं, है ना। यह ए हो गया, तो हमें क्या करेंगे, डी आई जो निकालते हैं ना बच्चों, डी आई निकालते हैं, तो डी आई का कॉन्सेप्ट होता है कि यह एक्स आई है सब, है कि नहीं, इसमें से ए को माइनस करते जाते हैं। मतलब डी आई का सूत्र होता है एक्स आई में से ए को माइनस करो। ए का मतलब है 550 को माइनस करो। ए का मतलब क्या है, 550, 550, इसको कम करते जाएंगे। देखो एक्स आई की जगह पहले 510 रखेंगे, हम यहां पर रखेंगे, 510 को घटाएंगे तो कितना, 550 में से 510 घटेगा, ठीक है, तो माइनस का मिलेगा, माइनस का 40, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस का 40 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर 5 यह घटाएंगे तो माइनस का 20 मिलेगा कि नहीं, उल्टा घट रहा है। दरअसल क्या है, देखो 510 यहाँ ये है, माइनस 550 है, तो सोचो इसमें से ये घटता नहीं है, घटेगा बड़ी नंबर से, इस नंबर में से इसको घटाएंगे तो यह आएगा क्या, सब माइनस का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर 550 में से ये घटाएंगे, लेकिन यह पहले है ये बाद में है, तो माइनस का आएगा 20। फिर 550 में से 550 घटाएंगे 0, फिर इसको घटाएंगे 570 में से 550 घट जाएगा, कितना बचेगा 20, कैसा, प्लस का, तो ये 20 आ गया। फिर यहाँ पर बच्चों 590 में से 540 माइनस करेंगे, कितना आएगा 40, आ गया कि नहीं, प्लस का ही आएगा। अब हमें इसको देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हमें डी आई की सेपरेट जरूरत पड़ती है, नहीं, मतलब ये जो डी आई है उसको जोड़ने की जरूरत पड़ती है क्या इस फार्मूले में, लग रहा है, नहीं लग रहा है, जरूरत भी नहीं है। हालांकि आंसर 0 आएगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं, कुछ भी आए। चलो अब हम बात कर रहे हैं, अब क्या चाहिए हमें, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई, मतलब एफ आई हो गया और ये हो गया डी आई। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चुक्के 48 माइनस का 480, और मतलब, और इसके बाद 14 दूनी 28 माइनस का 280, फिर 8 का 0 में गुणा 0, फिर 6 का 2 में गुणा 120, फिर इसका गुणा 400, आया कि नहीं बोलो। अब हमें इनको जोड़ना है बच्चों, तो एक काम करते हैं, माइनस वाले इनको साथ में जोड़ देते हैं, तो 0 आ गया, फिर 8 और 8 16 की 6 हासिल की, 4 और 2 6, 6 और 2 4 2 6 और 1 7, माइनस का कितना आ गया बच्चों 760, 760 आ गया। अब इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 0 2 और ये आ जाएगा कितना 5, 520 आ गया बच्चों। अब हमें पता है कि इनको ऐड करेंगे तो माइनस वाले प्लस वाले से, प्लस माइनस वाले माइनस, मतलब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है,
हालांकि रियलिटी में ये नेगेटिव है इसलिए छोटा है, इससे भी छोटा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यदि डिजिट देखेंगे 560 520 से ज़्यादा होता है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और वैल्यू आंसर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 में जीरो का तो जीरो आ गया, 6 में से 2 गए, 4 बचा, यहाँ पर 7 में से 2 5 गया, कितना बचा, 2, कैसा, माइनस का बचा कि नहीं। फार्मूला ये होता ही है। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे बच्चों, वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बार बराबर ए का वैल्यू बोलो 550 है, ठीक है, प्लस समेशियन एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है, माइनस का 240 बटे 50, ये रख दिया। अब जीरो से जीरो उड़ा दो, पहले तो उड़ गई जीरो से जीरो। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर 550 बचा बेटा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा, 5 का भाग लगा दो, 5 अट्ठे 5 चौके 20, कितना बच गया, 4 बच गया, दशमलव ये है ना, 5 अट्ठे 40। अब अपन क्या कर रहे हैं, 550 में से 4.8 माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे बेटा तो यहाँ पर दशमलव का, यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव बना लिया और यहाँ जीरो लगा दिया, 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पर बचे 9 में से 4 गए, 5 बचे, फिर यहाँ पर बचे कितने, क्यों, अपन ने उधार दिया, हाँ दिया, तो यहाँ पर बचे 4, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया बेटा जी 545.2, ये हमारा आंसर है। क्या ये है आंसर, पहले वाले से मैच कर रहा है, पहले वाला कौन सा था, इतना ही था, तो ये आ गया बच्चों। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये कौन सी मेथड है बच्चों, एज्यूमीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट इसकी थर्ड मेथड पे बात कर रहे हैं, इसको रब कर दूं। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए यहां पर मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना बेटा जी, ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये जो कॉलम बना रहे हैं, कौन सा कॉलम आएगा कौन सा नहीं आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको याद नहीं रखना आपको, वो तो बन जाएगा, आप खुद बनाओगे। फार्मूला मेन है, फार्मूले में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या जरूरत है इसको, ठीक है, वो चीज निकालना है बस, बाकी नहीं निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हम समझते हैं। तो देखिए दो बातें तो दी हैं, कौन कौन सी दी हैं आपको, बोलो बोलो, क्या क्या दिया है, एफ आई और ये इंटरवल दिया है, एफ आई दिया ही है। इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं ना, इसको हमने क्या करा, छोटा कर दिया। चलो इसको अभी अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक कॉलम, इसको थोड़ा छोटा कर दिया कॉलम को। अच्छा ये तो हमें चाहिए ही रहेगा, ठीक है, समझ में आए, ये हमें चाहिए। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, देखो पहले फार्मूला लिखते हैं। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस समेशियन एफ आई यू आई अपॉन समेशियन एफ आई इंटू क्या होता है बच्चों, एच, ठीक है। तो मनोहर मेहमान यहां पर आप बताएंगे कि एक इसको मानेंगे, एक इसको मानेंगे, 550 को माना है अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अपन ने क्या चाहिए बच्चों, पहले अपन डी आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डी आई से ही यू आई निकलता है। समझ में आया कि नहीं। तो पहले डी आई निकालेंगे, तो डी आई तो अब भी निकाला था यार, डी आई क्या था अपना, एक्स माइनस कितना 550, यह डी आई था अपना, था कि नहीं। तो यह डी आई है, ये निकाल ही लो। तो डी आई है, तो डी आई निकाल रहे हैं, तो यहां पर कितना आया था 550, यहां रखो जरा, 510 माइनस का 40, यहां पर माइनस का 20, फिर 0, फिर 20 और यहां पर 40। इसको जोड़ने की जरूरत पड़ती है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यू आई चाहिए अपन, क्या चाहिए बच्चों, यू आई निकालने के लिए सीधा सा मतलब है, ये जो अपना जो यू आई है ना, यू आई निकालना है। यू आई का मतलब होता है जो डी आई है ना, उसमें एच का भाग लगा दो। किसका, एच का। एच क्या होता है, जो इंटरवल में जो गैप होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। मतलब यह निम्न सीमा है या उच्च सीमा है, तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। समझ में आया, हाइट या मतलब इनके बीच का वैल्यू, समझ में आया बच्चों। तो आगे देख रहे हैं हम,
यहाँ पर h का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको क्या बोल लिख रहा हूं मैं, di/h चलेगा क्या, di/h। अच्छा h कितना है पहले तो ये बताओ, h कितना है इनके बीच में, 20 का गैप है कि नहीं, 20 है। तो 20 का मतलब di का वैल्यू ये आया है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 20 का भाग लगाना है। तो पहले तो 40 में 20 का भाग लगाओ, क्योंकि देखो यहां पर di का मान रखेंगे, यहां 40 रखेंगे माइनस का और यहां पर 20 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 40/20 कितना आएगा, -2, यह -2 आया। फिर 20 को ऊपर रखो, चलो एक काम करो यहां पर 20 ही लिख दो, चलेगा क्या, समझ गए ना। कैसे आया h कैसे आया, h क्या है, h बोलो भाई साहब, आप बोलें h क्या है, डिफरेंस काहे को, ये इंटरवल का डिफरेंस बीच में है ना, वो उसको h बोल रहे हैं। तो h di की जगह पहले इन भाई साहब को रखो, -40 को रखा, बटे में 2 का भाग लगाया, कितना आया -2। फिर 20 रखो, -1, फिर 0 रखो, फिर 1 और यहाँ 2, ऐसे ही आएगा क्या। हमें जे इसकी भी जोड़ने की जरूरत पड़ती है क्या, बिल्कुल नहीं। समझ में आए तो डैश लगा दिया, नहीं चाहिए भैया हमें क्या चाहिए, fi और ui। fi अपने पास है, ये हैगा, ui क्या है, ये आ गया। इन दोनों का क्या लिखा है बीच में, कछु चिन्ह नहीं दिया, मतलब मल्टीप्लाई है। तो मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 fi और ui का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा, ठीक है। 14 का 1 में गुणा, माइनस का 14, 8 का 0 में गुणा 0, 6 का 1 में गुणा 6, 10 का 2 में गुणा 20, आया कि नहीं। जोड़ दो, जोड़ेंगे तो समेशन कितना हो जाएगा, fi ui। जोड़ो बच्चों, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो पहले माइनस वाले अलग कर दो, 8 आया, -3 38 हो गया, इनको घटा दो 26 हो गया, 38 में 26 उड़ा दो, घटा दो, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर बचा 1, 12 आया कि नहीं, वो भी कैसा माइनस का, आया कि नहीं। अपने पास फार्मूला ये होता है कि नहीं, वैल्यू रख दो। चलो यहाँ रखते हैं, x बार बराबर एक ही जगह 550 को बिठा दो, बिठा दिया। सिग्मा fi ui का वैल्यू कितना आया, -12, ये 12 बिठा दिया। इनटू में h कौन है, 20 है, ये 20 लिख दिया। बटे में क्या है, 50 है, 50 लिख दिया। 0 से 0 उड़ा दिया। अब बचा क्या अपने पास बचा 550 प्लस माइनस 5 का भाग लगाओ, या 12/5 लिख दो, पहले लिखा। फिर क्या आएगा, 550 माइनस 5 दूनी 10, फिर कितना, 5 चुक्के 20, 2 बचेगा, है ना। तो अब फिर वही 550 में से कितना घटाएंगे, 0 कर लिया, 2.4 कर रहे हैं। यहाँ पर कितना आएगा बेटा, कौन सा h, कौन सा 2 बचा, हाँ 2 का गुणा करना था ना, ये गुणा करना था, तो 12 दूनी 24, ये 24 लिख दूं, चलेगा। अब भाग लगाओ, 5 चौके 20, फिर कितना बच गया, 4, 5 अट्ठे 40, 4.8 आएगा, ये घटाना पड़ेगा, 4.8 घटा रहे हैं बच्चों। तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर कितना बचे यहाँ पर 9 में से 5 गए, 4 गए, 5 यहाँ पर बचे कितने, 4 का 4 और ये 5, कितना आ गया बेटा जी, 545.2, ये हमारा आंसर है। क्लियर। तो इस मेथड से हमने इसको करा। तो बच्चों देखिए, आज हमने जो सीखा, हमने मीन को मतलब माध्य को हमने 3 मेथड से सॉल्व करना सीखा, ठीक है। यही 3 मेथड में से यदि आ जाता है बोलने के लिए, तो हमको जिस मेथड से बोला है हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम क्या है, आगे जो है मीन और मीडियन पढ़ेंगे। तब तक देखो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। और आपका जो भी क्वेरी हो आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो।